चलिए शुरू करते हैं आज हम अगला चैप्टर, और इसका उन्वान है सिन्ने रुश्द और बुढ़ापा। ये पिछले दो असबाक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं की एक तरीके से आखिरी कड़ी कह सकते हैं, ठीक है। यानी बचपन, नौजवानी या जवानी, ठीक है, और उसके बाद में आपका ये सिन्ने रुश्द। और बुढ़ापा भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो ये जिंदगी के जो तीन बड़े स्टेज होते हैं उनमें से ये आखिरी मरहला है, ठीक है। इस एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी आम तौर पर हम जिसे सिन्ने रुश्द या बुढ़ापा कह देते हैं वो बहुत ही आम मानों में होता है। हम उसे जब कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि किस तरीके से उसके अंदर भी इंसान की तरक्की होती है और अलग अलग काम अंजाम दिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी, पहले इसकी नौइयत जानते हैं। सिन्ने रुश्द का मरहला, ठीक है, कब आता है, कैसे शुरू होता है। एक चीज आपने सुना होगा कि उम्र का ताना हमेशा हमें सुनने को मिलता है। किस तरह? अगर हमारे कामकाज ऐसे नहीं है तो उम्र का ताना आपने देखा होगा कि हर मरहले पर इंसान को सुनने को मिलता है। वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम जिस उम्र के हैं उसके मुताबिक काम करें। अगर हम उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं तो फौरन हमें अगला शख्स कहता है कि यार उम्र देखिए अपनी और अपनी हरकतें देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ उम्मीद है कि आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप ये काम अंजाम देंगे या इस तरीके से ये काम अंजाम देंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने शुरू ही में ये कहा है कि बुजुर्ग क्या कहते हैं हमारे अक्सर कि अपनी उम्र के जैसे काम करो, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। इसका मतलब उम्र का हमारे काम से बहुत बड़ा रिश्ता है ना। अब देखिए, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे रोल, ठीक है, समाजी हो, जाती हो, जिस तरीके से भी हो, तो ये उम्र के हिसाब से तय होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ये होती है, आपको मैंने पहले पढ़ाया है अभी पिछले असबाक में, कि ये जो नौजवानी का मरहला होता है इसमें ग्रोथ बहुत तेज होती है, लेकिन सिन्ने रुश्द तक पहुंचते पहुंचते इसमें ठहराव आ जाता है, ठीक है। अब इंसान जिस्मानी एतबार से नजर आने वाली तरक्की नहीं करता, बल्कि अब उसकी जो तरक्की होती है वो गैर मरई होती है, नजर नहीं आती, लेकिन उसके शऊर में, ज़हन दिमाग में और उसके काम में नजर आती है ना। आप देखते हैं कि एक खास उम्र में आने के बाद में इंसान की लंबाई या उसके तवील होने की जो कुव्वत होती है वो कम पड़ जाती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान वहां से खत्म हो गया, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। वो शुरुआत ये होती है कि आपको जिस मरहले में पहुंचना था आप वहां आ गए हैं। अब अपने काम के जरिए साबित कीजिए कि आप इस उम्र के अहल हैं, अदरवाइज समझिए आपके अंदर ग्रोथ नहीं हुई। अब जैसे पानी पीने की मिसाल ले लीजिए, ठीक है, या दूध पीने की मिसाल ले लीजिए। एक बच्चे को हम दूध पिलाते हैं बॉटल से, है ना। उसकी वजह क्या होती है कि पानी की जितनी मिकदार गिलास के जरिए से चाहिए होती है, बच्चा उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, और वो कभी ज्यादा जा सकता है, कभी हो सकता है जाए ही ना, ठीक है, गिर जाने का खदशा रहता है। यानी वो बैलेंसिंग चाहे आप ही पिला रहे हो तब भी आप मेंटेन नहीं कर पाते जो दूध पीता बच्चा होता है। तो आप क्या करते हैं, बॉटल में देते हैं उसको। बॉटल में एक मामूली सा सुराख होता है और उसमें बहुत ही जो है मुनासिब मिकदार में दूध निकलता है और उसके पेट में जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। अब अगर कोई बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो चीजों को देखने लगा है, समझने लगा है, चल फिर रहा है, ठीक है, लोगों से बातचीत कर रहा है और सारे काम कर रहा है, यानी उसकी उम्र 10 साल हो गई, 12 साल हो गई। अब अगर वो ये जिद करे कि मैं बॉटल से दूध पीऊंगा तो आप उसे उसकी शरारत कहेंगे, है ना।
यानी अगर वो गिलास से दूध पी सकता है और फिर बॉटल की जिद करे तो हो सकता है कि आप उसे डांटे भी, ठीक है, मार भी पड़ सकती है अगर नहीं मानेगा तो ये चीज क्या होती है, उम्र के साथ में बदलते रहने का एक जो है तस्वुर है। अब यही चीज सोचिए कि एक नौजवान आदमी जिद करने लगे कि हमको दूध बॉटल से पीना है, कितना मज़ाका खेज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारे वकार और किरदार को भी मजरूह कर सकती है। लिहाजा उम्र के साथ हमें अपने काम सीख लेने चाहिए। अब यहां पर कई कैटेगरी हैं। कैटेगरी इस एतबार से हैं कि अलग अलग नजरियात और अलग अलग ख्यालात हैं कि इस उम्र में हमें करना क्या चाहिए, जिसे हम सिन्ने रुश्द कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इसको यानी इस मरहले को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब यह होता है कि फर्द समाजी जिंदगी में दाखिल हो जाता है, शादी ब्याह, बच्चे और नौकरी वगैरह की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है या उनको जो है उठा लेता है ना। गृहस्थ आश्रम इसको इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बोलते हैं। फिर अभी और भी इसमें कुछ चीजें आएंगी, अलग अलग स्टेजेस को इंडियन फिलॉसफी में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके 4 ज़ैली वक्फे किए गए हैं। एक कहा गया है इब्तिदाई सिन्ने रुश्द होता है, या हम उसे जवानी भी कह सकते हैं। दूसरा दरमियानी सिन्ने रुश्द, तीसरा देर रस सिन्ने रुश्द, और चौथा 60 साल के बाद की मुद्दत जिसे हम बुढ़ापा कह सकते हैं, ठीक है। तो इन पर अब हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहला मरहला इन्होंने बताया है जवानी या इब्तिदाई सिन्ने रुश्द, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यंग अडल्ट या यंग अडल्टहुड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि पुख्तगी की जो एक मुद्दत मुतय्यन की गई है, उस मुद्दत में दाखिले की बिल्कुल इब्तिदाई मंजिल, ठीक है। क्लियर है सबको?